यूपी सरकार में मंत्री गिरीश चंद्र यादव इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर, मायावती ने कटाक्ष सरकार पे किया है, बीजेपी पर किया है कि जो नया साल है वो छलावा वाला ना हो। ये एक्स पर पोस्ट किया है मायावती ने, पहली क्या बात कहेंगे? तो मैं नए वर्ष की उत्तर प्रदेश की और देश की जनता को बहुत ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। नया साल मंगलमय हो, सबका सुखमय हो, देश देश के सभी वासियों का अच्छे से बीते, इसके लिए मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। बसपा प्रमुख मायावती ने यह भी कहा है कि यूपी सबसे बड़ा प्रदेश है तो बेहतर कानून व्यवस्था हो, ये जरूरी है। देखिए, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे वो विकास की गति की बात हो, और गांव के गरीबों के जीवन की बदलाव की बात हो, विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से देश की सरकार ने भी और प्रदेश की सरकार ने गरीबों के जीवन के बदलाव के लिए काम किया है। अगर हम कहें तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हर गरीब को पक्की छत उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार कर रही है। हर गरीब के घरों पे शौचालय बनाने का काम कर रही है हमारी सरकार, जो है उनको व्यक्तिगत शौचालय बने, जो है किसान सम्मान निधि हर किसान के खाते में, उनके खातों में पैसे देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और ये अगर देखें तो सबसे बड़ी उपलब्धि अगर हम कहें तो आयुष्मान भारत कार्ड योजना के अंतर्गत हर गरीब को 5 लाख रुपए की इलाज की व्यवस्था हमारी सरकार ने दिया है। और उसी के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर हो गई उन सबको अब आयुष्मान भारत कार्ड की व्यवस्था दी जा रही है। तो ये गांव के गरीबों के जीवन के बदलाव के लिए हमारी केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार बेहतर काम कर रही है। चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम हो, सब बहुत बेहतर हुए हैं और बहुत अच्छा हुआ है। उत्तर प्रदेश विकास की गति तेज़ी के साथ आगे बढ़ी है। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, उत्तर प्रदेश सरकार में बेहतर लॉ एंड ऑर्डर है। गरीब को इंसाफ मिल रहा है, सबको न्याय मिल रहा है। और पहले की सरकार के अगर देखें, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो लोग थानों में एफआईआर दर्ज नहीं करा पाते थे, उनके लिखी नहीं जाती। आज हर गरीब की भी सुनवाई हो रही है, उसके समस्या का समाधान भी हो रहा है। जीरो टॉलरेंस की नीति पर हमारी सरकार काम कर रही लेकिन सर, लगातार आप लोग बेहतर कानून व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन मायावती तो कह रही है कि उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था जरूरी है। है। ये जनता का परफॉर्मेंस बताता है। आप 37 सालों के इतिहास में उत्तर प्रदेश में दोबारा जनादेश किसको दिया? भारतीय जनता पार्टी को दिया। उत्तर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री योगी जी को नेतृत्व में दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मिला। तो आप देखिए, ये परफॉर्मेंस ही तय करता है कि जनता किसको पसंद करती है। तो जनता का जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और इसी से आकलन हो सकता है कि जो लोग इस बात को कह रहे हैं उनको जनता क्यों जनादेश नहीं दे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बेहतर काम है। सुरक्षा की गारंटी है, स्वास्थ्य की गारंटी है, उनको इंसाफ की गारंटी है, सब प्रकार की गारंटी हमारी सरकार दे रही है। आखिरी सवाल है कि महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, भव्य तौर पर तैयारियां भी चल रही हैं, लेकिन अखिलेश यादव पिछले कई दिनों से महाकुंभ की तैयारियों को लेकर खास तौर पर सवाल भी उठा रहे हैं। देखिए, उनके अंदर नकारात्मक टिप्पणी हर समय करने की उनके अंदर एक तरह से कहा जाए कि हावी है, और वो करते रहते हैं चर्चा में बने रहने के लिए। इसके पहले भी कुंभ का आयोजन हुआ था, 24 करोड़ लोगों ने कुंभ में प्रतिभाग किया था। दुनिया के देशों ने कुंभ की सराहना किया था उत्तर प्रदेश के सरकार के। ये बार जो महाकुंभ का आयोजन है, इसकी पूरी तैयारी चल रही है और हर प्रकार की सुविधा, ऑनलाइन कंट्रोल कमांड सेंटर बनाएगी, पूरे कमांड सेंटर से कंट्रोल होगा सारी चीज़ें, और सब व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से, शौचालय की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, उनके आने की व्यवस्था, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था, सब प्रकार के कितने शौचालय बनाए जाएंगे, कितने यूरिनल बनाए जाएंगे, हम स्वास्थ्य के लिए भी वहाँ अस्पताल बना रखे हैं, सारी चीज़ों की सुविधाएं बहुत ध्यान में रख के की जा रही है। और इस बार जो कुंभ का आयोजन हो रहा है, लगभग 48 करोड़ लोग आने की संभावना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सभी माननीय मंत्रीगण जो है सभी प्रदेशों में भी आमंत्रण लेकर गए थे, लोगों को देकर आए हैं, और बहुत ज़्यादा लोग इस महाकुंभ में भाग लेने वाले हैं। महाकुंभ की पूरी बहुत तेज़ी के साथ तैयारी चल रही।
माननीय प्रधानमंत्री जी भी वहाँ जा चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसकी खुद मॉनिटरिंग व्यक्तिगत रूप से करते रहते हैं, हमारे वहाँ के प्रभारी मंत्री भी हैं और लोग भी लगाए गए हैं, सारे अधिकारी लगे हुए हैं। कानून व्यवस्था से लेकर वहाँ लोगों को स्नान करने से लेकर उनको रहने तक लेकर उनकी आने जाने की सुविधा को ध्यान, सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। किसी प्रकार का कोई भी कठिनाई वहाँ आने वाले स्नान करने वालों लोगों को, कुंभ में भाग लेने वाले लोगों को किसी प्रकार कोई कठिनाई नहीं होगी। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।